हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और अगर आप मुझे कुछ क्वेश्चन कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं स्टोरी की तरफ। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना था, जो पूजा होती है वो जैसे ही देखती है मीरा को अपने बेडरूम में देख के उसका जो बीपी होते है वो बहुत हाई हो जाते हैं, और उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और हाइपर हो जाती है। और वो मीरा की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की, जल्दी जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, क्या करने आई हो तुम यहाँ पे, और तुम किसकी इजाज़त से यहाँ पे मेरे साथ लेट, तुमने कुछ किया होगा, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है ना। जिस पे हमारी जो मीरा होती है वो उसकी तरफ शौक भरी नज़रों से देखती है और बोलती है क्या क्या तुम पागल हो चुकी है। मैं तुम्हें इस तरह की लड़की लगती है यार, मैं इतनी भी घटिया नहीं हो यार जितना तुम मुझे समझ रही हो। जिस पे पूजा बोलती जाओ यहाँ से, निकल जाओ, और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ यहाँ से। उसको बहुत बुरा भला बोल रही होती है, और उसकी ये बातें सुन के हमारी जो मीरा होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एकदम से उसके रूम का दरवाज़ा खोलती है और वहाँ से चली जाती है। पूजा भी तो बहुत गुस्से में होती है, वो गुस्से में अपने बेड पर बैठ जाती है और अपना जो उसका दूसरा बाजू होता है लेफ़्ट वाला, तो उसको ज़ोर से पलंग पर मारती है और बहुत गुस्सा कर रही होती है, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है कि क्या करने आई थी, ये यहाँ पे देखने आई थी कि मैं मर गई या जिंदा हूँ, ये मेरा बहुत गुस्सा आ रही है यहाँ पे, ये बहुत गुस्सा कर रही होती है। और दूसरी तरफ जो मीरा होती है वो आराम से उसके घर का दरवाज़ा खोलती है और बाहर चली जाती है, और उसके माइंड में सारी पूजा की वो बातें घूम रही होती हैं कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाने के लिए मेरे रूम में रुकी हो, ये वो मतलब बहुत गलत बात है। और ये बातें सुन के हमारी मीरा की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। वो सुबह का टाइम होता है, वो रोड पे चल रही होती है और ऐसे ही उसकी बातें सोच रही होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और ऐसे ही चलते एक आंटी होती जिसके साथ वो टकरा जाती है, वो दिख नहीं पाती है, वो टकराती है, तो वो जो आंटी होती है उसके जो सामान होते हैं वो नीचे गिर जाता है। फिर जो आंटी होती है वो नीचे सामान उठाती है, और जैसे ही मीरा होश में आती है तो उसको लगता है कि कुछ गिरा है। वो फिर देखती नहीं, एक आंटी के साथ उसकी टक्कर हो चुकी है, उसका सामान गिर चुका है। मीरा बोलती कि वो सॉरी, आई एम सो सॉरी आंटी, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो जो आंटी होती है वो तो पहले सामान उठा रही थी, और जैसे ही उसको हमारी मीरा की आवाज़ आती तो वो मीरा की तरफ देखती है तो मीरा की आंखों में आंसू होते हैं। वो जो आंटी होती है वो सामान उठाती है और फिर मीरा को उठाती है और उसकी तरफ देखती है और उसके फेस को टच करती हुई बोलती है बेटा क्या बात है, तुम इतना ज़्यादा अपसेट क्यों, सब ठीक तो है ना। जिस पे हमारी जो मीरा होती है वो एक फेक सी स्माइल करती है, हाँ जी आंटी सब ठीक है। वो जो आंटी होती है बोलती है बेटा कहाँ जा रही है तुम इतना सुबह, बताओ मैं छोड़ दूँ। जिस पे मीरा बोलती है नो थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लग जाती है। वो जो आंटी होती है वो मीरा को जाते हुए देख रही होती है। वो आंटी ये सोच रही थी कि लड़की को क्या हुआ है, इतनी सुबह से क्या हुआ है, कि इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। वो आंटी के माइंड में ऐसा आता है क्योंकि उस आंटी की खुद की भी अपनी बेटियां होती है। वो फिर से हमारी मीरा को आवाज़ देती, बोलते हेलो लड़की बात सुनो। फिर जो मीरा होती है वो तो पहले नहीं सुनती, वो आंटी भागती उसके पीछे जाती, उसके कंधे पे हाथ रखते, बोलते बेटा मेरी बात सुनो। मीरा पीछे पलटती है और बोलती है जी बोले अब क्या हुआ। जिस पे आंटी बोलती है कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, कहाँ पे रहती हो तुम बेटा। जिस पे मीरा उसके सामने हाथ जोड़ती बोलती आंटी प्लीज़ आप जाओ यहाँ से, जाओ मैं चली जाऊँगी, मुझे अपने घर का पता है, मुझे कहाँ जाना है, प्लीज़ आप यहाँ से जाओ। ऐसा बोल के वो फिर से चली जाती है। वो आंटी बोलती है कि यार पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, इतनी ज़्यादा क्यों परेशान है। हमारी जो मीरा होती है वहाँ से चली जाती है। आंटी इसको जाते हुए देख रही होती है।
ऐसे ही मीरा चलते 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 तकरीबन बहुत दूर आ जाती है। वो सीधा सीधा, उसको कुछ होश नहीं होता, उसको कुछ समझ नहीं आती। अभी तो उसके पास उसका खुद का फ़ोन भी नहीं होता है। वो बस नॉन स्टॉप चले ही जा रही होती है। सुबह 4 बजे से चलना स्टार्ट करती है, सुबह के 10 बज जाते हैं। वो नॉन स्टॉप सड़क पे चल रही होती है, चल रही होती है, चल रही होती है। उसके माइंड में अभी तक वो सब कुछ बातें गूंज रही होती है। और एक टाइम पे तो उसको हमारी सिमरन की याद आती। वो बोलती है कि यार, एक वो लड़की थी जो जो मुझे इस हालात में छोड़ के चली गई। उस लड़की की तरह कोई नहीं हो सकता है। इसबल को एक जगह पे बैठ जाती है और आसमान की तरफ देखती है और अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है कि भगवान जी, क्यों क्यों तुमने मेरी सिमरन को मुझसे छीन लिया? क्यों 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 क्यों? उसने क्या किया था? जब उसके अच्छे दिन आने वाले थे तो आपने उसको उठा लिया। क्यों क्यों भगवान जी, क्यों? प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़, अगर आप सच में हो तो प्लीज़ मेरी सिमरन को मुझे वापस कर दो भगवान जी, प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी। मैंने आज तक कभी आपसे कुछ नहीं मांगे, कुछ भी नहीं मांगे। और आई नो मैं कभी मंदिर ये तो कभी नहीं गई हूँ, लेकिन प्लीज़ भगवान जी, आज मैं बहुत बेबस हो चुकी हूँ। प्लीज़ मेरी सिमरन को मुझे लौटा दो। उसकी तरह कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आपने देखा ना, मैंने उसको फ़ोन वापस करने के लिए, लेकिन उसने कितना गलत समझा मुझे। एक मेरी सिमरन जो खुद की मेरे लिए खुद की जान गंवा दी। प्लीज़ भगवान जी, मेरी सिमरन को मुझे लौटा दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। वो आसमान की तरफ देख के बहुत रो रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि आज वो पूरे तन मन से इतना रो रही होती, इतना गिरा के रो रही होती है कि वहाँ के आसपास के लोग भी हमारी मीरा को देख रहे होते हैं। और वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची होती है, वो आती है हमारी मीरा के पास और बोलती कि दीदी दीदी क्या हुआ है? अब रो क्यों रही हो? दीदी दीदी क्या हुआ है? अब ठीक तो हो ना? वो एक नन्ही सी परी आती है उसके पास। तो हमारी जो मीरा होती है वो उसकी तरफ देखती है और अपनी आंसू पूछती हुई बोलती है, हाँ बेटा बताओ क्या हुए, कौन हो तुम? जिस पे वो छोटी सी नन्ही सी बेटी बोलती कि दीदी आप क्यों रो रही हो? बताओ ना दीदी, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हो ना दीदी, बोलो ना। फिर जो हमारी मीरा होती है वो गहरी सांस लेती है उस बच्ची के फेस को अपने हाथ पे थामती और उसकी गाल पे किस करती बोलती है, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, जाओ यहाँ से जाओ आप। जिस पे बच्ची बोलती, दीदी बताओ ना आपको क्या हुआ है? आप क्या मांग रहे हो भगवान जी से? अगर हम भगवान जी से सच्चे दिल से कुछ मांगते ना तो हमें पक्का दे देते हैं। और मैं आपके लिए प्रे करूँगी जो आपको चाहिए भगवान जी वो आपको दे दें। वैसे भी भगवान जी तो अनाथ बच्चों की दवा सुनते हैं ना। जैसे ही वो बच्ची बोलती कि अनाथ बच्चों की, मीरा बोलती क्या तुम अनाथ हो क्या? जिस पे वो बच्ची बोलती है, हाँ दीदी मैं अनाथ हूँ, मैं यहीं पे होती हूँ सड़क पे ही। तो क्या पता भगवान जी मेरी दुआ सुन ले। वैसे भी अनाथ बच्चों की तो सुनते ही हैं ना। मैं आपके लिए प्रे करूँगी दीदी, आप प्लीज़ इस तरह मत रो। मीरा जैसे ही उस बच्ची की बातें सुनती है तो वो उस बच्ची को अपने पास बिठा देती, बोलती बेटा मेरे पास बैठो। फिर जो बच्ची होती है वो हमारी मीरा के साथ बातें करने में लग जाती है और जो हमारी मीरा होती है वो भी बच्ची के साथ बातें करने में लग जाती है। काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर वो जो बच्ची होती है बोलती है ठीक है दीदी अभी मैं जाती हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना भी है। जिस पे मीरा बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो ना। जिस पे वो छोटी सी बच्ची बोलती है कि दीदी मैं तो चली जाऊंगी लेकिन मेरे साथ तो और भी बच्चे हैं, उनका क्या होगा? मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ दीदी। हम सब बच्चे इकट्ठे होते हैं और हम सब साथ में ही रहते हैं दीदी, मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे साथ और भी बच्चे हैं, नहीं तो उनका क्या होगा? जिस पे मेरा शौक हो जाता, बोलती क्या तुम छोटी सी बच्ची, कौन है वो बच्चे? तो छोटी सी बच्ची बोलती है चले मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे बोल के वो जो बच्ची होती है वो हमारी मीरा का हाथ पकड़ती है और ऐसे ही लेके जा रही होती है। और थोड़ी देर में ये लोग पहुँच जाते हैं और जो छोटी बच्ची होती है वो एक
गुफ़ा होती है वहाँ पे लेके जाती है। तो देखती है मीरा, देखती है तो वहाँ पे 3-4 बच्चे बैठे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं। और जैसे ही मीरा ये देखती तो वो उस बच्चे की तरफ देखती, बोलती कि ये क्या है, ये कौन है। जिस पे वो बच्ची बोलती कि दीदी ये मेरे बहन भाई हैं। जिस पे मीरा बोलती क्या तुम्हारे सगे बहन भाई हैं बेटा। वो बोलती नहीं दीदी ये मुझे बाहर से मिले थे तो मैं इनको यहाँ पे लेके आ गई और इन लोगों को मैं ही संभालती हूँ। जैसे ही हमारी मीरा ये सुनती है तो वो शॉक्ड रह जाती, बोलती क्या तुम खुद एक बच्ची और तुम इनको कैसे संभालते हो। वो बच्ची बोलती है कि मेरे साथ एक मेरा बड़ा भैया भी है, हम दोनों पूरा दिन मांगते हैं और जो पैसा मिलते हैं तो हम इनके लिए दूध वगैरह लेके आ जाते हैं। जिस पे हमारी मीरा ये सुन के शॉक रह जाती, बोलती क्या तुम बोलते ना इंसान के साथ हिम्मत होनी चाहिए और देने वाला तो भगवान की ज़ात है और तो कोई भी नहीं है। मीरा को बहुत दया आ जाती है, उस बच्ची के सर पे हाथ रखती है और बोलती है कि बेटा ऐसा करो तुम सब मेरे साथ चलो। जिस पे वो नन्ही सी बच्ची बोलती कि क्यों दीदी आप कौन हो, हमें कोई सी गलत जगह पे तो नहीं लेके जाओगे ना। बोल जो मीरा होती है वो बैठती है उस बच्ची को गाल पे किस करती, बोलती नहीं बेटा हमें मेरे साथ चलो, मैं तुम सबको एक बहुत अच्छी जगह पे लेके जाऊंगी जहाँ पे तुम सब बहुत खुश रहोगे, चलो। ऐसा बोल के जो मीरा होती है वहाँ पे दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो मतलब अभी बैठना सीखे होते हैं। वो उन बच्चों को भी उठाती है और उस बच्ची को भी लेके जा रही होती है कि उसका भैया आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रही हो। वो बच्ची बोलती है कि चलो दीदी हमें कहीं लेके जा रही हैं अपने साथ। उसका भैया बोलते हैं कि ठीक है। ये सब लोग हमारी मीरा के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। मीरा एक ऑटो को रुकवाती है लेकिन वो ऑटो नहीं रुकता है। 2-3 मरतबा वो ट्राई करती है लेकिन नहीं रुकता है। फिर एक कार आती है, वो कार को इशारा करती है। पहले तो कार नहीं रुकती है, फिर आगे जाके वो कार रुक जाती है। और जैसे ही वो कार रुकती है तो मीरा जो होती है वो बोलती है चलो 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 कार रुक गई। छोटी बच्ची बोलती है कि वो इतनी महंगी कार वो हमें लिफ्ट देंगे क्या। जिस पे हमारी मीरा बोलती है हाँ बेटा वो हमें लिफ्ट देंगे चलो। ऐसा बोल के जो मीरा होती है वो उस कार के पास जाती है और कार का शीशे का दस्तक देती है, बोलते हैं हेलो प्लीज़ हमें लिफ्ट दे देंगे क्या आप। जिस पे वो कार का जो शीशा होता है वो नीचे होता है। जैसे ही कार का शीशा नीचे होता है तो जो चीज़ हमारी मीरा सामने देखती है तो उसको इतना ज़ोर का झटका लगता है कि वो 2 कदम पीछे हो जाती है। और जैसे वो 2 कदम पीछे होते तो वहाँ पे वो जो बच्चे होते बोलते दीदी दीदी क्या हुआ। वो लड़की और कोई नहीं, वो लड़की होती है हमारी सिमरन। जी हाँ, ये तो हमें नहीं पता होता कि वो सिमरन है कि नहीं, बट उसकी शक्ल हूबहू हमारी सिमरन की तरह मिलती है। और ये चीज़ देख के हमारी जो मीरा होती है वो शॉक्ड रह जाती है। वो लड़की के मुंह से बहुत ही प्यारी सी आवाज़ निकल, बोलती है हेलो क्या हो गया, लिफ्ट चाहिए तो बैठ जाओ पीछे। हमारी मीरा कुछ नहीं बोलती, वो बस शौक भरी नज़रों से उसको देख रही होती है। वो लड़की बोलती कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो, चलो बैठना है तो बैठो नहीं तो मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। मीरा नॉन स्टॉप उसी लड़की को देख रही होती है। वो जो लड़की होती है बोले ठीक है नहीं बैठना तो मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो जो लड़की होती है वो कार में बैठ के चली जाती है वहाँ से। और जो मीरा होती है वो अभी भी इतनी शॉक्ड होती है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता। वो काफ़ी बार अपनी आंखें मसलती है, उसको देखती है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। मीरा थोड़ी देर बाद उसको होश आते उस गाड़ी के पीछे नॉन स्टॉप भागने लग जाती है। भागते भागते वो गाड़ी कब गायब हो जाती है कुछ पता नहीं चलता है। वो बच्चे भी मीरा के पीछे भाग रहे होते हैं। जब मीरा रुक जाती है तो वो बोलती कि ये सिमरन थी, ये सिमरन थी। वो बच्ची बोलती क्या हो गया दीदी, कौन थी ये। बोलती कि सिमरन, ये सिमरन थी ना, ये सिमरन थी, ये सिमरन कहाँ से आई। हमारी जो मीरा होती है वो शॉक रह जाती है, उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वो जो बच्चे होते हैं बोलते दीदी भूख लगी है, घर चलो ना, आप कहाँ लेके जा रही हो। फिर जो मीरा होती है वो एक ऑटो को रुकवाती है और ये सब लोग ऑटो में बैठते हैं और सीधा
घर की तरफ जा रहे होते। ऑटो वाला बोलते कि मैम पैसे, मैम बोलती कि तुम मेरे घर पे चलो, तुम्हें घर जाके पैसे दूंगी। वो जो ऑटो वाला होता है वो लड़ाई करने लग जाते, बोलते कि नहीं अभी आप दो, तुम लोग फ़कीर हो तो तुम लोग बैठ जाते हो, तुम लोग को इतना अकल नहीं है कि पैसे हों तो उसके बाद ऑटो रोका करो, हम लोग भी गरीब लोग हैं, हमारे पास भी तो फ्री का ये आयल वगैरह। मतलब वो रिश्के वाला कुछ ज़्यादा ही बोलने लग जाता है। मीरा बोलते बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। इसके वाला तुम जो कोई भी दफ़ा जो यहाँ से हट जाओ और शराफत से मेरे पैसे दो, नहीं तो मैं तो पुलिस के हवाले कर दूँगा। मीरा बोलती है मैंने तुम्हें बोल रही हूँ ना घर पे ड्रॉप कराऊँ, पैसे दे दूँगी मैं, अभी मेरे पास नहीं है। वो रिश्के वाला झगड़ा करने लग जाता है, इतना झगड़ा करते हैं कि वो बोलते निकल जाओ मेरे यहाँ से। वो फिर मेन सड़क में खड़े होकर वो झगड़ा कर रहा होता है। मीरा बोलती है कि तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मैं दे दूँगी, अभी मेरे पर्स नहीं है, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। मतलब वो ऑटो वाला काफ़ी लड़ाकू टाइप का होता है और थोड़ा नशेड़ी भी होता है, जिसकी वजह से वो मतलब वो तो गाली देने पे उतर आता है, पब्लिक में जमा हो जाती है। मेरा को इतना गुस्सा आता है वो उसको मारने के लिए आती है कि वो जो लड़का तो थोड़ा बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं, वो हमारी मीरा को आगे बढ़ रहे होते हैं कि लोग आते हैं और उनको साइड में कर देते हैं। फिर पूछते हैं कि क्या हुआ है। मीरा बोलती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं इनको बोल रही हूँ कि मुझे घर पे ड्रॉप कर दो तो मैं पैसे दे दूँगी। वहाँ पे जो लड़का होता है वो हमारी मीरा को पहचानता होता है, वो आता है और बोलता है कि हेलो मैम आप यहाँ पे। फिर जिस पे मीरा तो वो नहीं पहचानती, उसको बोलती है जी आप कौन। वो बोलती है कि मैम क्या हो गया। मीरा बोलती है कि मेरा पर्स गुम हो गया, मेरा फ़ोन भी नहीं है, तो मैंने इसको बोला कि मुझे घर पे ड्रॉप कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। वो लड़का जल्दी से अपनी कलाई से पैसे निकालता है और उस रिक्शे वाले के मुँह पे मारता है। उसके मुंह पे मारते हो बोलते दफ़ा हो जाओ, पता भी ये लड़की कौन है, यहाँ की एक बड़ी बिजनेसमैन लड़की, और दफ़ा हो जाओ यहाँ से और लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं। मैम आप बोलो तो उसको पुलिस के हवाले कर दे। जिस पे मेरा बोलते दफ़ा करो, जाने दो, ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगते हैं। वो जो लड़का होता है बोलते मैम प्लीज़ आप मेरी कार में आए ना, प्लीज़ मैम आप मेरी कार में आए। फिर जो मेरा होती है वो बोलती है कि थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। वो जो लड़का होता है बोलते मैम आए ना, आप ये बच्चे आपके साथ हैं। मेरा बोलते हम मेरे साथ हैं। वो बच्चों के फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। वो लड़के बोलते क्या मैम ये आपके साथ हैं। बोलते हाँ ये मेरे साथ हैं। फिर जो लड़का होता है बोले ठीक है आप लोग भी बैठ जाओ। मेरा पीछे बैठी होती है कि वो लड़का गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बोलते नो मैम आप आगे बैठे ना। फिर जो मीरा होती है वो आगे बैठ जाती है, वो लड़का भी बैठता है और बच्चे पीछे बैठ जाते हैं। वो जो लड़का होता है वो ड्राइव कर रहा होता है। मीरा बोलती है कि तुम मुझे कैसे पहचानते हो। और हाँ थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। वो लड़का बोलते हैं कि मैम आपके भी कहीं एहसान है मुझ पर। तो इस पर मेरा शौक बड़ी नज़रों से देखती, बोलती क्या मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, मैंने तुम पे कौन सा ऐसा एहसान कर लिया जो तुम नहीं भूल रहे हो। वो जो लड़का होते हैं वो बोलते हैं कि आपका वहाँ पे जो मैनेजर है ना, मैं उसका बेटा हूँ। जैसे ही हमारी मेरा ये सुनते बोलते क्या तुम मैनेजर के बेटे हो क्या। जिस पे वो बोलते हैं हाँ मैम मैं मैनेजर का बेटा हूँ, और आपने कई बार हमारी बहुत हेल्प की, और मेरी जब पढ़ाई चल रही थी तो तब भी आपने मेरी बहुत हेल्प की, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूँ। मैं मतलब कुछ भी नहीं, बस आपको जैसे पता चलता था तो आप हेल्प कर देती थी। सो आपका थैंक यू। मैं कभी मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, बट आज जो कुछ मैं हूँ बस आपकी वजह से। आपके बहुत एहसान है मुझ पे, और अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो या हेल्प की ज़रूरत, जस्ट एक कॉल में एकदम से पहुंच जाऊंगा। जिस पे मेरा स्माइल करते बोलते हैं कि आज तुमने हेल्प कर दी ना, चलो थैंक यू सो मच। वो लड़के बोलते हैं नो मैम ये इस चीज़ को हेल्प नहीं करते। मेरे बोलते हैं कि ये भी हेल्प ही है, तुम अगर सही टाइम पे ना आते तो पता नहीं वो क्या बोलता क्या करता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सच में जब इंसान के खुद के पॉकेट में पैसा ना हो तो कोई नहीं पूछते हैं कि कौन है कौन नहीं है। बट बाय द वे थैंक यू सो मच। ये लोग ऐसे ही थोड़ी देर तक बातें कर रहे थे, फाइनली ये लोग घर पहुंच जाते हैं। मीरा उस लड़के को बाय करती है और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। मीरा जो होते हैं उन बच्चों को, 5 बच्चे होते हैं, उन बच्चों को अंदर लेके आ रही, तो वो बच्चे जैसे ही अंदर घर को देखते हैं तो वो बच्चे वहीं पर रुक जाते हैं। मीरा बोलती है बेटा चलो ना। बच्चे बोलते हैं नहीं हमें नहीं जाना है, हमें पहले भी एक अंकल यहाँ पे लेके आए तो उसने हमसे बहुत काम करवाया तो और हमें मारता भी था। मीरा उनके सर पे हाथ रखते बोलती बेटा ऐसा कोई नहीं, आपसे कोई काम नहीं करवाएगा, चलो।
बच्चे नहीं जा रहे होते हैं, बोलते नहीं सॉरी हम नहीं जा सकते, हम जहाँ पे हमें वही जगह बहुत अच्छी, हम नहीं जाएंगे। मीरा बोलती कि बेटा एक बार चलो तो सही, अगर तुम्हें ना पसंद आए तो सच में पक्का प्रॉमिस हम लोग चले जाना यहाँ से। फिर जो मीरा होती है उन बच्चों को बहुत प्यार से अंदर लेके जाते, और जैसे अंदर लेके जाती तो मीरा की जो मम्मी लोग होती हैं वो लोग जैसे ही देखते हैं मीरा आ रही होती है, मीरा अंदर आती है। मीरा की मम्मी बोलती है क्या बेटा तू पूरी रात कहाँ थी, और तू क्या टाइम हो रहा है, तुम ठीक तो? हम यहाँ पे इतना टेंशन हो रही थी। और जो मीरा होती है बोलती है कि मम्मी वो मैं उधर ही रुक गई थी, उसकी मम्मी बस छोड़ नहीं रही थी तो इस वजह से। वहाँ पे जैसे ही मीरा की मम्मी बच्चे देखती तो बोलती कि बेटा ये बच्चे कौन है? मीरा बोलती है हाँ मम्मी ये इनको मैं लेके आई हूँ। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती क्यों बेटा तुम इन बच्चों को यहाँ पे क्यों लेके आई हो? मीरा बोलती कि मम्मी ये लोग बहुत अनाथ है, देखो ये लोग कितने छोटे छोटे, ये झोपड़ी में रहते थे, तो मेरा मन किया कि मैंने इनको यहाँ पे ले आया हूँ। और मैंने सोचा है कि यहाँ के पास वाले अनाथ आश्रम में इन लोगों को वहाँ पे छोड़ दूँगी, और इनका जितना खर्च होगा सब कुछ मैं करूँगी। मम्मी ये लोग बहुत छोटी सी और इतनी गंदी जगह पे रहते थे, और ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाई। और ये जो बच्ची है ना मम्मी, ये बच्ची इन बच्चों को संभालती थी, पता है भीख मांग के इन लोगों का पेट भरती थी। तो मैंने सोच लिया कि इन लोगों को मैं अनाथ आश्रम में छोड़ के आऊँगी। ऐसा बोल के वो नौकरों को बोलती कि जल्दी से अच्छा सा खाना तैयार करो बेटा, तुम लोग क्या कहोगे? वो जो बच्चे होते हैं वो मीरा की बातें सुन के उन बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलते कि बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो हम जैसे बच्चों का दर्द समझ पाते हैं, और आप हमारी इतनी हेल्प क्यों कर रही है? जिस पे मीरा उन बच्चों के पास आती है, उनको किस करते हो, बोलती कि तुम बहुत क्यूट हो, इस वजह से तुम लोग मुझे बहुत पसंद हो, चलो बताओ जल्दी से क्या क्या खाना है। बोलते कि हमारी पसंद नापसंद क्या होगी, हमें बस पेट भरने के लिए कुछ भी दे दो, हम वही खा लेंगे। तो गाइस देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। चलते हैं कल के पार्ट में। ओके बाय बाय।